नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं S24 न्यूज़। आइए जानें खबरें विस्तार से। वार्ड नंबर 1 भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में है और यहाँ से खड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी लक्ष्मण राजपूत। लक्ष्मण राजपूत करीब करीब इस हारी हुई बाजी को जीते हैं और कांग्रेसियों ने भी खुद इनके साथ विश्वासघात किया। दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर वोटिंग दूसरी पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को कराई। ऐसे में राजेश दसोरिया जी ने इन सब पर नज़र रखी और इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और इन्हें जीत मिली वार्ड नंबर 1 से, क्योंकि वार्ड नंबर 1 बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और लक्ष्मण राजपूत कहते हैं कि इस पिछड़े हुए एरिया को मैं आदर्श वार्ड बनाऊंगा। लगेगा कि भोपाल में कोई वार्ड है और देखने लायक कोई वार्ड अगर होगा तो वो होगा वार्ड नंबर 1 गांधीनगर। विजय रैली के रूप में एक रैली निकाली जा रही है जिसमें सैकड़ों की तादाद में इनके कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और विजय जुलूस आभार रैली निकाली जाएगी, क्योंकि जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे गांधीनगर क्षेत्र में, पूरे वार्ड नंबर 1 में ये रैली निकालने वाले हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इनसे कि किस तरीके से ये काम करेंगे और अगला कदम इनका क्या होगा। जानते हैं लक्ष्मण राजपूत से। कांग्रेस का हूं, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध यही रहेगा कि हमें वार्ड नंबर 1 है तो उसको 1 नंबर ही बनाना, विकास के काम में, विकास के कारण। महापौर जी से भी मेरी कल उनको मैंने जीत की बधाई दी थी, उनसे भी मैंने यही बोला और उनने भी पूरा विश्वास दिया है। और दूसरी बात, जब जीत के मैं निकला तो सबसे पहले राजा साहब के यहाँ गया, उन्हीं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से मुझे टिकट मिला और उन्हीं की वजह से मैं जीता। मतलब बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका। और उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया कि जो भी वार्ड के काम हो आप मेरे पास लेके आइए, मैं पहली प्राथमिकता में वार्ड नंबर 1 के काम करता हूँ। तो राजा साहब राज्यसभा सांसद निधि से, राजा साहब की जो निधि है वो भी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। वार्ड 1 में सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या हैं आपके? वार्ड 1 में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता। देखिए, बीजेपी पार्टी के पार्षद रहे पूर्व और अभी विधायक भी हैं, मंत्री भी थे, सब कुछ रहे, यहाँ पे सरकार भी रही, लेकिन कोई पिछड़ा, बहुत पिछड़ा वार्ड है। जबकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण इसको तो ऐसा सुंदर होना चाहिए कि हमें देखने के लिए लोग बोलें। अभी यहाँ पे देखिए पूरे मार्केट में, अभी जैसे मीट मार्केट लगता है, बिल्कुल खुले में लगता है, अब इसकी भी व्यवस्था करवाएंगे अपन। रोड है, नाली है, सीवेज लाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जैसे थोड़े पानी में बहुत सारी झुग्गियों में पानी भर जाता है, उन लोगों की पूरी व्यवस्था। पीछे एक मार्केट बना है, वो इसका काम भी अभी बहुत स्लो होती है। नहीं, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं अभी क्या है कि कल ही जीत के आया हूँ, अब 2-4 दिन में पूरी आपको ग्राउंड लेवल पे काम दिखेंगे यहाँ के। ये जो वार्ड है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ वार्ड है, ऐसा लगता है कि हम कहीं किसी गांव में बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब पहली बार यहाँ पे हमारे जब सरकार बनी थी तो मैं बाबा साहब को लेके आया था। तो मैं जैसे ही गोंदरमुह गांव है वार्ड नंबर 1 में, तो वहाँ पे हम निकल रहे थे, किसी काम से जा रहे थे, बाबा साहब के साथ ही था मैं। तो उन्होंने बोला था ये कौन सी ग्राम पंचायत है, तो मैंने बोला था ये नगर निगम है। तो कहना अभी तक इसमें कोई काम ही नहीं हुआ है क्या? तो मतलब ऐसी स्थिति है। गोंदरमुह की भी बहुत खराब स्थिति, वहाँ पानी नहीं है, सड़कें नहीं। वहाँ सबसे बड़ी जो मेन स्थिति है वो है वहाँ के शमशान घाट की। मतलब वहाँ की जो पब्लिक है बोल रही है हमें कुछ नहीं, वहाँ का शमशान घाट आप देखिए। मतलब जो एक अंतिम यात्रा में व्यक्ति जाता है, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, मतलब सबको जाना है, तो वो तो कम से कम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे इतनी राजनीतिक कारणों से बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया। मतलब इतने मेरे को देख के इतना दुख होता है कि बताइए, इतना सा कार्य मतलब व्यक्ति जन सहयोग से भी कर सकता था। तो उसकी पहली प्राथमिकता मेरी गोंदरमुह का शमशान घाट का है। दूसरी प्राथमिकता गांधीनगर के जो शमशान घाट है वहाँ का रोड, और नई बस्ती का जो रोड बीच में छोड़ दिया गया था वो रोड को बनवाने का राजा साहब से मेरी कल भी बात हुई। जनता ने बहुत भारी मतों से आपको जिताया है। ये जनता का प्यार मिला मेरे को। ये मैंने बोला ना, मेरी जीत नहीं है। और ये बताता हूँ, मतलब बोलने में मैं सोचूंगा नहीं, ये कांग्रेस की भी जीत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने, कोई व्यक्ति ने कांग्रेस का काम नहीं किया कांग्रेस में। ये आपको आश्चर्य होगा समझ, क्योंकि जो पोलिंग है आप देखेंगे, जो रिकॉर्ड देखेंगे, पिछली बार वार्ड नंबर 1 बीजेपी 1400 वोटों से जीती थी, समझ सकते हैं। और इस बार देखिए निर्दलीय लोगों ने जो मतलब हमारे कांग्रेस के वोट काटे, वो कांग्रेस वालों ने उनको पूरा फंडिंग किया, लड़वाया और बहुत सारी चीज़ें की। अब वो तो ऊपर वाले अपने साथ थे और
ऊपर वाले का आशीर्वाद था, तो उससे जनता का प्यार मिला और जनता को विश्वास था मुझ पर, उस हिसाब से जिताया हमने। ज़्यादातर एक चीज़ और आती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता जीता देती है भरोसे के साथ, उम्मीद के साथ, इसके बाद प्रत्याशी पार्टी छोड़ के निकल आज तक। और मैं भी कांग्रेस में एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन पार्टी सर्वे में हर चीज़ में मतलब नाम आया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैंने पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास से चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर समर्थन दिया और जिताया। तो मैं कभी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा, मैं जहाँ हूँ, जहाँ था वहाँ रहूँगा। अच्छा, राजेश भाई आपके प्रिय मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग मतलब ये सोचिए कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था और जब भीतरघात हो रहा था तो मालूम तो पड़ ही जाता। तो उस समय राजेश भाई एक देवता के रूप में मेरे संपर्क में आए और संपर्क में ऐसे आए कि फ़ोनों पे बात हुई और फ़ोनों पे इन्होंने इतना मेरे को बूस्ट दिया कि मतलब मेरे में इतनी एनर्जी भर दी कि मैं जब समझता था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ तो उस समय ये बोलते थे नहीं तुम चुनाव जीत रहे हो। मैं बताता था ऐसा हो रहा वहाँ पे, कहना नहीं मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, पूरा मतलब बहुत सहयोग दिया। मतलब ये सोचिए मेरा जीत का श्रेय पीछे से जो बैक था, कहते हैं ना पर्दे के पीछे से जो काम किया वो भाई साहब ने। अच्छा, एक सवाल और था कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जीते हैं और जिनसे भी बात हुई है, सबकी एक समस्या बताते हैं कि हम समस्या में प्रायोरिटी में उन्होंने नाली को, सड़क को ये दिया है, बट किसी ने भी अभी तक स्वच्छ वातावरण जिसमें अपना एरिया में पार्क होना चाहिए जहाँ पर बच्चे थोड़ी देर के लिए बड़े बुजुर्ग टहल सके और एक खेल का ग्राउंड जो यहाँ पर ज़्यादातर एरियो में ये समस्या देखी गई, इसके ऊपर आप लोगों ने विचार किया? देखिए, जो मेरा एक सोचना है कि अभी एक ज़मीन पड़ी हुई है नई बस्ती के पास में, तो वहाँ पे खेल ग्राउंड बनाने की चर्चा हुई है मेरी, मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों से पहले ही हुई थी चुनाव के पहले मतलब, और पार्क के लिए जहाँ भी जगह होगी और जहाँ भी, और बाकी रहा सवाल रोड नाली का, तो ये अब देखिए अब आज से तो मतलब जीते हैं, अब आगे जो प्रक्रिया होगी मतलब ये रहेगा कि 5 साल में आप लोग यहाँ की जो जनता रहेगी वो खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। जितना हो सकेगा भरपूर से भरपूर सहयोग कहीं से भी मिले, मुझे कहीं भी जाना पड़े, बीजेपी के विधायक के पास जाना पड़े, बीजेपी के मंत्री के पास जाना पड़ेगा, उसके पास भी जाऊंगा, वहाँ से फंड लाऊंगा और काम करवाऊंगा। अच्छा, जनता के समर्थन के लिए आप कुछ रैली वगैरह निकालने वाले हैं कब? मेरी तो इच्छा नहीं थी, क्योंकि देखिए जनता ने प्यार दे दिया, अपन जीत गए। अब लेकिन जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं उनकी एक इच्छा है, तो उनकी इच्छा का भी ध्यान में रखते हुए कल एक विजय रैली के हिसाब से जन आशीर्वाद आभार रैली। राजेश भाई, लखनऊ रैया की जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मालवी जी आपको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और पूरी क्षेत्र की पब्लिक को, जनता ने जो भरपूर सहयोग दिया है, और हमारी मेहनत तो ऐसी है कि हम तो पब्लिक के साथ में थे, पब्लिक ने जो चाहा उनने करके दिखाया। लोगों ने बहुत मेहनत की कि लक्ष्मण जी हार जाएं, लक्ष्मण जी की पराजित हो जाए, लेकिन प्रभु को कुछ और इच्छा थी और हम लोग निकले, अच्छे मतों से निकले। और मैं ये चाहूँगा कि अब आदरणीय लक्ष्मण भाई से भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से काम करें और इस क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ अभी तक वो करके दिखाएं। और यहाँ का जो हर एक वोटर है, जितने भी वोटर हैं, उन सब का जो एक काम करने का तरीका है और जो मिलने का तरीका है वो बहुत अदर सिटी से अदरवाइज है, क्योंकि सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अपने अपने रोजी रोजगार के लिए यहाँ आए हैं, तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरे परम मित्र माननीय लक्ष्मण जी उनको सब देंगे और वो सब काम करेंगे जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर जारी किया है जिससे कि जनता कभी भी फ़ोन लगाए तो पार्षद नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम कल तो हमारा रिजल्ट खुला है, इसके बाद में हम अभी मतलब इस हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी व्यवस्थाएं रखेंगे। हमारा ऑफिस भी तैयार हो रहा है, आज से एक ऑफिस का काम चालू कर दिया है। आज यहाँ पर मतलब जनता बिल्कुल जनता बिल्कुल 24 घंटे में वहाँ पर टीम अपनी बिल्कुल सारी सुविधाएं रहेंगी। और हमारे इस काम के लिए जो आपने हमसे बात की है उस काम के लिए हम पर्याप्त रहेंगे। और मुझे माननीय लक्ष्मण जी से भी यही आशा है कि वो भी तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम कल मिलेंगे फिर एक बड़ी खबर के साथ। ताज़ा अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।